अस्सलाम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हमारे पास है 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 2.4। इसका क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं जो कि हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है हमारे पास LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। हमने क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है दोनों पार्ट्स की। पार्ट 1 है हमारे पास अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। सही है। इन क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने जो रूट्स होते हैं इक्वेशन की उनका सम भी और प्रोडक्ट भी निकालना होता है, फाइंड करना होता है, जो कि इसी इक्वेशन की मदद से हमने सॉल्व करना होता है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में से हमने क्या करना है कि A B और C की वैल्यू लिखनी है। X² वाली जो वैल्यू है वो क्या L, तो ये A की आ जाएगी। B की वैल्यू होती है X वाली जो कि M, और C की वैल्यू है ये हमारे पास जो कि है N। अब हमने क्या करना है कि देखें रूट्स जो इक्वेशन के हैं वो हमें गिवन है कौन से अल्फ़ा एंड बीटा, तो हमने इनका सम भी और प्रोडक्ट भी निकालना है। तो यहाँ पे हम सम निकाल लेते हैं। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा ना सम में, और इसका फार्मूला होता है -B/A माइनस, इसी तरह आएगा B की जगह पे इसकी वैल्यू M ओवर A की वैल्यू है L। तो ये आ गया हमारे पास सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -M ओवर L। सम हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट में हो जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। सही है, और इसका फार्मूला होता है C/A। अब C की वैल्यू देखें N है और A की वैल्यू हमारे पास क्या है L, तो ये आ जाएगा हमारे पास N/L। अल्फ़ा बीटा भी हमने प्रोडक्ट भी निकाल लिया जो क्या है हमारे पास N/L। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास है यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। हमने इनकी वैल्यूज़ निकाल ली हैं। सही है। ये यहाँ पे जो है ना हमारे पास गिवन अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। इसमें क्या है, यहाँ पे देखें अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ पे भी दोनों में ना अल्फ़ा स्क्वायर भी कॉमन है और बीटा स्क्वायर भी। तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचा है बीटा, और सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बार कॉमन ले लिया, यहाँ पे अल्फ़ा बच गया और यहाँ पे बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। सही है, ये हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर हमने कॉमन लिया और बीटा स्क्वायर भी, तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो बाहर चले गए, एक अल्फ़ा बच गया और यहाँ पे एक बीटा बच गया, तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए ये जो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है। सही है, क्योंकि उसका भी स्क्वायर लें तो या फिर इनको सेपरेट करके लिखें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखें हमने अल्फ़ा बीटा भी निकाला हुआ है, फाइंड किया हुआ है, सम भी और प्रोडक्ट भी। ये सम भी और ये प्रोडक्ट भी, तो हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है N/L, तो यहाँ पे हो जाएगा N/L का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -M/L। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन करेंगे, तो N का स्क्वायर क्या होता है N² ओवर L का स्क्वायर क्या होता है L², और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं -M/L के साथ। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। N² को -M के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -MN² डिवाइडेड बाय L² को L के साथ करेंगे तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1, तो 2 + 1 क्या होता है 3, L की पावर हो जाएगी 3। तो यही हमारा आंसर है। सही है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। अच्छा जी, तो ये हमारे पास पार्ट टू भी हमें गिवन है 1/अल्फ़ा² प्लस 1/बीटा²। इसमें भी हमने सेम वही करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन हमें गिवन थी उसमें से A B और C की वैल्यू, तो A की वैल्यू थी हमारे पास L, B की वैल्यू थी हमारे पास M, और C की वैल्यू है हमारे पास N। तो इसमें से हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका सम भी और प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। सम निकाल लेते हैं और इसमें हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला होता है -B/A। अब माइनस तो इसी तरह आएगा, B की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी M/A की वैल्यू है हमारे पास L। सही है, तो ये सम हमने फाइंड कर लिया। अब हमने प्रोडक्ट निकालना है। इसमें हो जाता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, और इसका फार्मूला होता है C/A। C की वैल्यू है हमारे पास N/A की वैल्यू है L, तो प्रोडक्ट भी हमने निकाल दिया, ये आया हमारे पास N/L। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि ये जो इक्वेशन क्वेश्चन हमें गिवन है 1/अल्फ़ा² प्लस 1/बीटा²। इसमें देखिए दोनों रकमें बट्टी में है, तो हम क्या करते हैं कि इनका एलसीएम ले लेते हैं।
एलसीएम में अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों आ जाएंगे ना, तो अल्फ़ा स्क्वायर भी आ गया और साथ में बीटा स्क्वायर भी। इस अल्फ़ा स्क्वायर का टेबल इस अल्फ़ा स्क्वायर पे तो 1 टाइम जाएगा, पीछे बीटा स्क्वायर बच गया, बीटा स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा स्क्वायर ही आ जाएगा, दरमियान वाला प्लस। इसी तरह अब इस बीटा स्क्वायर का टेबल इस पे 1 टाइम पीछे ये बच गया, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको ज़रा हम सीक्वेंस के साथ लिख लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सही है। अब देखें ये जो आई है वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हमने अरेंज करना है, एक मतलब कंप्लीट फार्मूला बनाना है ना, +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा के साथ। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो इसका मतलब यह है कि ये अल्फ़ा बीटा की पावर होल पावर 2 है ना, दोनों का स्क्वायर है। यहाँ पे सेपरेट करके लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने क्या किया है कि इनको इकट्ठा करके लिख लिया कि इन दोनों का स्क्वायर है। अब ये देखें कंप्लीट फार्मूला बन गया है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और +2 अल्फ़ा बीटा। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का ये क्या है होल स्क्वायर है, -2 अल्फ़ा तो साथ इसी तरह ही आएगा, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर भी इसी तरह ही आएगा। अब देखिए हमने वैल्यूज़ जो स्टार्ट में निकाली हैं वो हमने सम भी निकाला है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी और साथ प्रोडक्ट भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी निकाल ली है। तो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो करने जा रहे हैं कि इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की भी और अल्फ़ा बीटा की भी, और यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -m/l। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना तो इसका यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, साथ में -2 इसी तरह। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाली है n/l जो स्टार्ट में निकाली है, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की पावर है n/l, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या होगा -m डिवाइडेड बाय l, m माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और जो m है इसका स्क्वायर होता है m स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा m स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय l है ना डिवाइडेड बाय, तो इसका स्क्वायर क्या होता है l स्क्वायर, और ये जो -2 है ये n के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा -2n डिवाइडेड बाय l इसी तरह रहेगा, और ये भी इसी तरह रहेगा। इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, n का स्क्वायर होता है n स्क्वायर डिवाइडेड बाय l का स्क्वायर होता है l स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पे, सही है, अब क्या होगा यहाँ पे देखेंगे दोनों बट्टे में अगेन का में एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके बट्टे में क्या है l स्क्वायर, इसके बट्टे में l, तो इनका एलसीएम लेंगे तो l स्क्वायर आ जाएगा। अब इस l स्क्वायर का टेबल इस l स्क्वायर पे 1 टाइम, 1 को हमने m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो m स्क्वायर आ जाएगा, दरम्यान वाला माइनस। इसी तरह इस l का टेबल l स्क्वायर पे l टाइम l को -2n के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा -2nl। सही है। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये देखें डिवाइड है n स्क्वायर और डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, इसका एक कंप्लीट ये डिवाइड हमें गिवन है, और क्या है डिवाइड के नीचे हमारे पास m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। तो इसको हम क्या करते हैं कि चेंज कर लेते हैं, ये उलट जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई में, और ये भी चेंज हो जाएगा, l स्क्वायर ऊपर चले जाएगा और n स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब ये इसके साथ कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया पीछे m स्क्वायर -2nl ओवर n स्क्वायर। सही है। इसमें से देखें अगर हम इसको इस तरह भी लिख लेते हैं ना 1/n स्क्वायर, और साथ में हमारे पास m स्क्वायर -2nl। सही है, -2nl, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। सही है, आप इसको इस तरह से भी लिख लें तो कोई इससे मतलब चेंज नहीं आएगा। तो ये इसका हमारा आंसर है 1/n स्क्वायर, और साथ में ये मल्टीप्लाई कर रहा है m स्क्वायर -2nl के साथ। सही है, तो ये पार्ट 2 भी हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है, एंड आई होप कि आपको भी क्वेश्चन सही तरह समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।